श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 29। इस श्लोक में हम आत्मा के बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो लिखा है, कोई आत्मा को ऐसे देखता है जैसे अजूबा हो। मतलब कि कोई ऐसे देख रहा है आत्मा को जैसे कोई बहुत बड़ी अजूबा है जो कि आकाश से या अंतरिक्ष से या फिर स्वर्ग से उतरा है। और फिर कोई उसे बताता भी ऐसे है जैसे कोई अलौकिक चीज़ हो। और आत्मा के बारे में कोई ऐसे बताता है जैसे कि कोई अलौकिक चीज़ बता रहा हो। अलौकिक मतलब जो इस लोक का ना हो, मतलब धरती लोक का ना हो, किसी अन्य लोक का चीज़ हो। आत्मा ऐसे उसको बताता है। और कोई बताता है तो कोई ऐसे सुनता है जैसे कि तुमने बहुत अद्भुत बात बता दी हो। और जब कोई बताता है आत्मा के बारे में तो कोई जो सामने बैठ के सुन रहा होता है ऐसे सुनता है आश्चर्य से, वाह वाह क्या चीज़ बता रहा है, अद्भुत है बहुत, और बताओ क्या है आत्मा, मुझे भी जानना है। एकदम आश्चर्यचकित होकर सुनता है, वाह क्या आत्मा है। ठीक। तो फिर आगे लिखा है कि बहुत कहकर और सुनकर भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता। यानी कि बहुत आत्मा के बारे में कहकर कि आत्मा क्या है और बहुत ही सुनकर आत्मा के बारे में नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब तक हम आत्मज्ञान अपने अंदर नहीं भरेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हम कौन हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी वृत्तियाँ मौजूद हैं, तो हम कभी भी आत्मा को समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि और भी श्लोक हैं जो गीता में, उसमें कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा मरती है, आत्मा न किसी के पाप को ग्रहण करती है और ना ही आत्मा किसी का वध करती है। आत्मा कुछ नहीं करती, वो अकर्मण्य है। यानी कि आत्मा है ही नहीं, वो एक कल्पना, मतलब एक सिद्धांत है कि हम कौन हैं, जिसे कोई आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता। तो बहुत कहकर और बहुत सुनकर भी आत्मा को जाना नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है, जब हम सत्य को जान लेते हैं कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस जन्म में, और हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं उसको जब हम मिटा देते हैं, जब हमारे सामने सत्य आता है, यानी कि जब हम अपनी सारी वृत्तियों को मिटाते चले जाते हैं, जो भी होती है हमारे अंदर, अहंकार होता है, मनुष्य के शरीर मतलब मस्तिष्क में भरा होता है, घमंड होता है। जब ये सारे घमंड टूटते जाते हैं तो मनुष्य अपने भीतर जो आत्मस्थ रूपी जो ज्ञान होता है, जब उसको प्राप्त कर लेता है तो वो एक प्रकार से आत्मस्थ हो जाता है। वो जान जाता है कि आत्मा क्या है। लेकिन आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो चलती हो, फिरती हो, कहीं से जन्म लेती हो, किसी के शरीर में आती हो और जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब कृष्ण ने ही कहा हुआ है कि ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा मरती है, ना आत्मा किसी का वध करती है, ना आत्मा को पाप लगता है, ना आत्मा के लिए पुण्य है, तो आत्मा क्या है? आत्मा सिर्फ एक सिद्धांत है हमारे लिए कि हाँ हम कौन हैं, हम शरीर नहीं हैं, और जो हमारे अंदर भीतर जो मौजूद है वही आत्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जन्मा हो, वो अजन्मा ही होता है। ठीक। आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए, सब एक ही चीज़ है। ठीक है ना। तो आत्मा को बहुत बताकर और बहुत उसके बारे में सुनकर नहीं जाना जा सकता, और ना ही उसका कोई अनुभव किया जा सकता है आत्मा क्या है। आत्मा कोई अलौकिक चीज़ भी नहीं है कि वो कहीं से प्रकट होती होगी। क्योंकि इसमें खुद ऐसे बताया गया है कि जैसे कि कोई अलौकिक चीज़ बता रहा हो और कोई ऐसे सुनता है कि वाह क्या अलौकिक चीज़ बताई है तुमने, क्या अद्भुत बात बता दी है आत्मा के बारे में। और बहुत कहकर और सुनकर भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता। यही इस श्लोक का मतलब है। आत्मा को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अंदर की सारी बुराइयों को जब हम त्याग देते हैं तो जो बच जाता है वही आत्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ है, वो दिखने लगेगी। तो धर्म यही है कि हम अपने भीतर मौजूद ब्रह्म रूपी सत्य को पहचाने, वही आत्मा है। जब हम अपने आप को जान जाते हैं, जब हम निष्काम कर्म करने लगते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हम आत्मस्थ होकर कर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को और लोग को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। एक बार और रीड कर देते हैं। कोई आत्मा को ऐसे देखता है जैसे अजूबा हो, और फिर कोई उसे ऐसे बताता है कि जैसे कोई अलौकिक चीज़ हो, और कोई आत्मा के बारे में ऐसे सुनता है कि क्या क्या अद्भुत चीज़ बता दी है तुमने। और बहुत कहकर और सुनकर भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता।